ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आप सभी को कैसे हैं आप सब। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की अभिषेक की बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। शिवलिंग का अभिषेक कैसे करेंगे और 4 पहर की पूजा घर पर कैसे करेंगे, खुद से पूजा कैसे करेंगे, 4 पहर की संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। शिवरात्रि पर जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व है, रात्रि में जागरण का, और 4 पहर की पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। तो पूजन कैसे करेंगे, संपूर्ण नियम विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। बीच में स्नान भी करना पड़ेगा या क्या करें क्या नहीं करें, संपूर्ण नियम विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही पूजा शुरू कीजिएगा। और देखिए, सबसे पहले पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर कर आप सफ़ेद रंग के कपड़े, पीला रंग का कपड़ा का भी आप आसन दे सकते हैं, लाल पीला हरा शुभ रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। सफ़ेद रंग का भी आप दे सकते हैं, इसलिए कि भोले बाबा को सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सफ़ेद रंग का हो तो सफ़ेद रंग का भी दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो भी शिव पार्वती की मतलब हो, शिव परिवार की फ़ोटो हो, प्रतिमा हो, विराजित कर लीजिएगा। कैलेंडर हो तो वो भी लगा सकते हैं। और कलश स्थापन कर लेंगे, इसलिए कि जो भी खास पूजा होती है उसमें कलश स्थापन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे। और देखिए, पहली पूजा जो हम शुरू करेंगे 4 पहर में, पहली पूजा हम शुरू करेंगे देखिए 6 से 9 के बीच में आप पहले पहर की पूजा शुरू कर सकते हैं। व्रत का संकल्प सुबह घर के मंदिर में पूजा करके आप व्रत का संकल्प ले लीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि जो है ना, आप बेशक शाम में पूजन कीजिएगा, लेकिन आप सुबह में जो है ना स्नान वगैरह कर कर और घर के मंदिर में आप पूजन कर लीजिएगा, व्रत का संकल्प ले लीजिएगा, ठीक है। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर, जल लेकर और हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। उसके बाद कलश स्थापन के लिए कलश आप ले लीजिएगा, किसी धातु का बना हुआ या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। कलावा बांध लेना है कलश में, स्वास्तिक बनाना है रोली चंदन से, लाल वाला से। और उसके बाद स्वच्छ जल, गंगा जल डाल देना है कलश में, और 5 चीज़ें डालनी है, गांठ वाली हल्दी, सुपारी, सिक्का, पुष्प और अक्षत। ये 5 चीज़ें डाल दीजिएगा। गांठ वाली हल्दी नहीं हो तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। आम का पत्ता ले लीजिएगा, 5 या 7 भी ले सकते हैं। सभी में रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। आम का पत्ता ना मिले तो अशोक का पत्ता भी ले सकते हैं। और उसके बाद कलश के ऊपर हम चावल भर कर प्लेट, 1 प्लेट रखेंगे चावल से भरकर पूर्ण पात्र, और दीप कलश की स्थापना करेंगे। ये जो दीपक आप प्रज्वलित कीजिएगा न कलश के ऊपर, तो अखंड ज्योत प्रज्वलित कीजिएगा, इसलिए कि 4 पहर की पूजा में जो है ना अखंड ज्योत जलाई जाती है, प्रज्वलित की जाती है, बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए कि 4 पहर की जब हम पूजा जब शुरू करते हैं, तो जब तक हमारा 4 पहर की पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक हमारा दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। उसके बाद एक बड़ा सा आप परात ले लीजिएगा या थाली ले लीजिएगा, जिसमें कि 4 पहर की अभिषेक उसमें अच्छा से हो सके, तो गहरा परात ले लीजिएगा। और उसमें जो है ना आप बेलपत्र का आसन दे दीजिएगा और पुष्प का आसन, अक्षत का आसन दे दीजिएगा। शिवलिंग को विराजित कर लीजिएगा। शिवलिंग का मुख हमेशा जो है ना उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उत्तर दिशा की तरफ जो है ना शिवलिंग का जो जलहरी है ना, जलहरी का मुख होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। आप पार्थिव शिवलिंग भी बनाकर पूजन कर सकते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन कीजिएगा तो आप जो है पूजा करने से पहले 3-4 घंटा पहले ही आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिएगा, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल से अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से जाप करते हुए। और उसके बाद दूध से अभिषेक करेंगे। और अभिषेक करते समय जो जल और दूध की जो धारा है, वो धारा जो है टूटनी नहीं चाहिए, एक ही धार में आपको पूरा चढ़ाना है, ठीक है। तो दूध से सबसे पहले पहर की पूजा में दूध से अभिषेक कर लेंगे। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। जनेऊ हो तो जनेऊ भी समर्पित कर लीजिएगा। 4 पहर में से आप मतलब किसी एक पहर में आप जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा, या तो शुरू में कर लीजिएगा या फिर लास्ट में कर लीजिएगा। लास्ट में अच्छे से श्रृंगार वगैरह किया जाता है, तो लास्ट में कर लीजिएगा।
उसके बाद पीला वाला चंदन से, रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा। भस्म हो तो भस्म भी समर्पित कर लीजिएगा। और तस्वीर में, फोटो में भी सभी कार्तिकेय जी, गणेश जी सभी को तिलक कर लेंगे। दीपक का भी पूजा कर लेंगे और कलश में भी तिलक कर लेंगे। ठीक है, तो पहले पहर की पूजा शाम में 6 बजे करनी है आपको। 6 से 9 के बीच में ही आपको करना है। ठीक है, 6 से 9 के बीच में पूजा कर लीजिएगा, पहले पहर की पूजा। और पूजा करने, जैसे पूजा पहले पहर की अगर पूजा आपकी जो हो जाती है, उसके बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। चाय पानी पीने के बाद आप जैसे कि जब दूसरे पहर की फिर पूजा कीजिएगा तो आप जैसे हाथ पैर धोकर कपड़ा चेंज करके कर सकते हैं, इसलिए कि जूठा हो जाता है ना वस्त्र, इसीलिए कपड़ा चेंज कर लीजिएगा। और देखिए, बेलपत्र पर आप अपनी मनोकामना लिखकर चढ़ा सकते हैं, तिलक करके चढ़ा सकते हैं। शम्मी का पत्ता, आक, धतूरा का पत्ता, जो आपको मिल जाए चढ़ा लीजिएगा। और इतना मतलब आप बेलपत्र रखिएगा कि चारों पहर की पूजा में कम से कम एक एक बेलपत्र आप जरूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। आक, धतूरा जो मिल जाए आपको चढ़ा लीजिएगा। तो कम से कम जैसे कि या तो 4 शम्मी का पत्ता या 4 बेलपत्र, मतलब 4 की संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, 4 की संख्या में आप रख लीजिएगा, ताकि चारों पहर की पूजा में एक एक कम से कम जरूर चढ़ाइएगा। कोई भी एक चीज़ आप रख सकते हैं, बेलपत्र रख सकते हैं या धतूरा रख सकते हैं जैसे। और बेलपत्र ले लीजिएगा, जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा। एक पहर की पूजा में भी कम से कम जरूर चढ़ाइएगा। और माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ा लीजिएगा। 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, या फिर जो मेन चीज़ होती है ना, सुहाग की सामग्री, वो चढ़ा लीजिएगा। और पार्वती माता को चुनरी चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह होता है, तो इसीलिए से। और माता को सिंदूर लगा लेंगे। और सिंदूर लगाने के बाद अपनी उंगली में जो सिंदूर रहेगी ना, वो अपनी मांग में, सुहागन को अपनी मांग में भर लेना है, इसलिए कि जो है ना ये सुहाग लेना होता है माता से। और देखिए, फल में आप एक तरह के भी ले सकते हैं या फिर 4 तरह का भी ले सकते हैं। ठीक है, और प्रत्येक बार की जितना बार आप पूजा कीजिएगा, अभिषेक कीजिएगा, एक एक फल आपको चढ़ाते जाना है। कोई भी एक फल चढ़ा सकते हैं, एक ही बार आप वहाँ पर रख लीजिएगा, एक एक उठाकर आपको चढ़ाते जाना है। पूजा में दक्षिणा भी रख लीजिएगा। और दक्षिणा रखने से जो है ना, पूजा में कुछ कमी रहती तो उसकी पूर्ति हो जाती है। डमरू हो गया, घंटी हो गया, ये सब बजाइएगा। और डमरू की ध्वनि भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है, इसीलिए से अगर मिल जाए तो आप बजा लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं। फिर दूसरे पहर की पूजा देखिए करना है आपको 9 से 12 के बीच में। रात में 9 बजे से लेकर रात 12 बजे के बीच में आपको पूजन करनी है। तो देखिए, अभिषेक पहले कीजिएगा दूध से, फिर दूसरा बार में, दूसरी पहर की पूजा में दही से। सबसे पहले जल से अभिषेक कीजिएगा, फिर दही से अभिषेक कीजिएगा, फिर जल से अभिषेक करना है। ठीक है, धार टूटनी नहीं चाहिए, जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद फिर वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करना है। आक, धतूरा, बेलपत्र जो हो, फूल हो जो, वो सब चढ़ा लीजिएगा। फिर से वैसे ही शिवलिंग को जगह से हटाना नहीं है। ठीक है, आप पार्थिव शिवलिंग का अगर आप पूजन करते हैं तो पार्थिव शिवलिंग पर उसी हिसाब से आप जल से अभिषेक कीजिएगा कि आपका जो है ना 4 पहर की पूजा में आपका शिवलिंग खंडित नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही आप चढ़ाइएगा। पार्थिव शिवलिंग का अगर आप पूजन कीजिएगा तो कुछ प्लेट वगैरह के ऊपर में रखिएगा, ताकि जो है ना मतलब पूरा नीचे जो जल चढ़ाइएगा उसमें डूबा हुआ नहीं रहे। तो ऐसे इस तरह से करने से सही रहेगा, खंडित नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो हो आपके पास बेलपत्र, आग, धतूरा सब चढ़ा लीजिएगा। फल का भी भोग लगा लीजिएगा। और जो धूप प्रज्वलित करके रखें उसी से फिर हम धूप दिखा लेंगे। धूप हमेशा, धूप अगरबत्ती ये सब जलते हुए रहना चाहिए, प्रज्वलित होना चाहिए। कलश के ऊपर का दीपक नहीं हटाना है। ठीक है, और प्रज्वलित होनी चाहिए। एक बार जो पूजा में दीपक प्रज्वलित होगी, वो जो है ना मतलब 4 पहर की पूजा पूर्ण होने तक दीपक प्रज्वलित होनी चाहिए, बीच में खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम तीसरा पहर की पूजा करेंगे। रात्रि में 12 बजे के 12 बजे से सुबह 3 बजे के बीच में आपको तीसरी पहर की पूजा करनी है। ठीक है, और घी से अभिषेक करनी है। तीसरी पहर में घी से अभिषेक कर लीजिएगा। और घी से अभिषेक, पहले जल से अभिषेक, फिर घी से अभिषेक, फिर जल से अभिषेक, इस तरह से करना है। उसके बाद फिर वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करना है। रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा। अक्षत तिल चढ़ा लीजिएगा। भोले बाबा का जो शिवलिंग का जो ऊपर का जो मस्तिष्क होता है ना, वो खाली नहीं होना चाहिए।
तो इसीलिए से उसके ऊपर जो है ना अक्षत हो गया, तिल हो गया, हमेशा चढ़ा कर रखिएगा, बेलपत्र हो गया चढ़ा कर रखिएगा, ठीक है। खाली नहीं रहना चाहिए मस्तक, और तिलक करके रखिएगा हमेशा। तो तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए चौथे पहर की पूजा और धूप प्रज्वलित अगरबत्ती प्रज्वलित करके दिखा लेना है। चौथा पहर की पूजा आपको करना है मतलब सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, ठीक है। 16 तारीख के 6 बजे भोर तक आपको पूजन करना है, ठीक है। 15 तारीख को आप शुरू कीजिएगा शाम 6 बजे से 9 बजे रात तक पहली पहर, दूसरी पहर की पूजा रात 9 बजे से 12 बजे तक, तीसरी पहर की पूजा 12 बजे से 3 बजे तक, चौथी पहर की पूजा 3 बजे से 6 बजे तक, और लास्ट में जो अभिषेक कीजिएगा आप शहद से कर लीजिएगा। शहद से अभिषेक करने के बाद पहले जल से अभिषेक कीजिएगा, फिर शहद से अभिषेक कीजिएगा, फिर जल से अभिषेक कीजिएगा। अच्छे से जो शहद जो रहेगा उसे अच्छे से साफ करते हुए अभिषेक कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करना है, जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा, अच्छे से भोले बाबा का श्रृंगार कर दीजिएगा, बेलपत्र समर्पित कर लीजिएगा। लास्ट में अच्छे से श्रृंगार कर देना है बाबा का, भोलेनाथ का अच्छे से श्रृंगार कर देना है, बेलपत्र चढ़ा लीजिएगा, फल फ्रूट जो हो आप जितना देखिए जितना तरह चढ़ाना चाहे, लेकिन कम से कम आप जो है ना मतलब एक एक फल आप जितना बार पूजा कीजिएगा ना उतना बार आपको चढ़ाना है। आक धतूरा जो मिल जाए आसानी से चढ़ा लीजिएगा, कुछ पैसे भी चढ़ा लीजिएगा सिक्का, और फिर फल चढ़ा देना है, माता को सिंदूर भी लगा लीजिएगा। और उसके बाद जो है ना देखिए हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लीजिएगा, सबसे लास्ट में जो है ना कथा पढ़ लीजिएगा। चौथा पहर में आपको कथा पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस तरह से चारों पहर की पूजा की जाएगी और लास्ट में कथा सुनी जाएगी, सबसे लास्ट में कथा सुननी है। और उसके बाद देखिए धूप, अगर आपका इस बीच में अगर धूप अगरबत्ती शांत हो जाए तो आप फिर से धूप प्रज्वलित कर लीजिएगा, और धूप प्रज्वलित करके वहीं पर रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप जो है ना फिर जो माता का जो श्रृंगार है, माता का श्रृंगार अच्छे से कर दीजिएगा। भोला बाबा को तो श्रृंगार कर ही दीजिएगा जनेऊ वगैरह चढ़ाकर, और माता को भी जो श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइएगा, इस भाव से माता को स्पर्श कराना है कि हम माता का श्रृंगार कर रहे हैं। जैसे कि बिछुआ माता के पैर के उंगली में स्पर्श कराना है कि हम पहना रहे हैं माता को, इस भाव से स्पर्श कराइएगा। पायल माता के पैर में स्पर्श कराना है कि हम माता को पहना रहे हैं, इस भाव से सभी चीज़ें को आप जो है ना माता के स्पर्श करवा लीजिएगा। और पूजा के बाद आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं ये सारा सामग्री, इसलिए कि माता को चढ़ाया हुआ रहेगा प्रसाद, और इसमें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद रहेगा। तो ये आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में आपका जो भी परिवार में फैमिली में जो भी सुहागन वो भी इस्तेमाल कर सकती है। तो सारा चीज़ माता को स्पर्श करा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से माता का भी श्रृंगार हो जाएगा, भोलेनाथ का भी श्रृंगार हो गया। उसके बाद आपको हवन करना है, तो कपूर प्रज्वलित कर लीजिएगा, एक छोटा सा पात्र ले लीजिएगा, और उसमें जो है ना आप हरी इलायची हो गया, फूल वाला लौंग हो गया, सरल विधि से इस तरह से हवन सामग्री मार्केट में मिलती है जिसमें कि सब चीज़ मिला हुआ रहता है। तो सबसे पहले गणेश जी का मंत्र का जाप कर लीजिएगा, ओम गणेशाय नमः, उसके बाद ओम अग्निदेव्य नमः। इस तरह से आप जो है ना मतलब सभी देवी देवता का ओम नमः शिवाय स्वाहा बोलते हुए, लास्ट में स्वाहा बोलते हुए 5 बार 7 बार आप हवन कर लीजिएगा, ठीक है। सरल विधि से इस तरह से हवन कर लीजिएगा, जैसे गणेश जी का मंत्र पढ़िएगा, लास्ट में स्वाहा बोल लीजिएगा, फिर ओम नमः शिवाय बोलिएगा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, इस तरह से बोलते हुए आपको 5 बार 7 बार हवन कर लीजिएगा। हवन करने के बाद एक और दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, या फिर आप कपूर से भी कर सकते हैं आरती कर लीजिएगा। इस तरह से प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती गाते हुए, भोलेनाथ माता पार्वती की आरती गाते हुए। और देखिए जब आरती कीजिएगा तो हवा में ओम जरूर लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से ओम लिख लीजिएगा, हवा में ओम लिखा जाता है दीपक से। तो आरती करते समय दीपक को इस तरह से घुमाना है जैसे कि ओम लिख रहे हैं हम, ठीक है। ओम लिखते हुए दीपक से आरती कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा होता है, हवा में ओम लिख लीजिएगा इस तरह से दीपक से ही। उसके बाद हाथ में जल लेकर, सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिए। आचमनी करने के बाद हमारा चारों पहर का पूजा पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद पूजा हो जाने के बाद देखिए लास्ट में जैसे 4 पहर की पूजा, आप इस बीच में अगर आप शौच गए या बाथरूम गए
तो आपको स्नान करना पड़ेगा, या बीच में आप जो है ना जैसे थोड़ा सा सो गए 1-2 घंटा के लिए तो भी आपको स्नान करना पड़ेगा, इसलिए कि सोने के बाद अशुद्ध माना जाता है। और पूजा की चौकी जहाँ लगाइएगा, जहाँ पूजा करिएगा, वहाँ सूना नहीं रहना चाहिए, जागरण करना चाहिए। तो कीर्तन भजन करते रहिएगा, घर का कोई भी सदस्य वहाँ पर होना चाहिए। वहाँ चौकी के पास जो है सूना नहीं छोड़िएगा। उसके बाद चारों पहर की पूजन करने के बाद आप जो है ना पूजा की चौकी उठा सकते हैं, दीपक शांत होने के बाद।